नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर राजद्रोह के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान विनोद दुआ की ओर से पेश वकील विकास सिंह ने कहा कि सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं है। इस दौरान दुआ के वकील ने केदारनाथ जजमेंट का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया है कि नागरिक के पास सरकार के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार है, जो भी वो महसूस करता है, चाहे वो आलोचना हो या टिप्पणी। बस हिंसा फैलाने वाला बयान नहीं होना चाहिए। बता दें, विनोद दुआ ने अपने खिलाफ शिमला में दर्ज राजद्रोह की एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई। बता दें, विनोद दुआ ने अपने खिलाफ शिमला में दर्ज राजद्रोह की एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने इंडिया टुडे से कहा कि जो शख्स उच्च पद पर बैठता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री या जज, कोई भी हो, वो कुर्सी बैठने के लिए होती है, ना कि खड़े होने के लिए। प्रशांत भूषण के ट्वीट को लेकर जब अरुण शौरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी हो रही है कि 280 कैरेक्टर लोकतंत्र के खंबे को हिला रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट की छवि इतनी नाजुक है। 280 कैरेक्टर से सुप्रीम कोर्ट अस्थिर नहीं हो जाता। कई राज्यों में अपने नेताओं के बगावती तेवरों का सामना कर रही कांग्रेस के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक पार्टी नेताओं का एक वर्ग आलाकमान के काम करने के तरीके से नाखुश है। इस बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से 22 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाए जाने की चर्चा है। माना जा रहा है कि पार्टी के कुछ नेता बैठक में नेतृत्व संकट के मुद्दे को उठाएंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी के समय आम चुनाव और उपचुनाव कराने के संबंध में गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। नए नियमों का ऐलान बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किया गया है। ताजा गाइडलाइंस के मुताबिक अब प्रत्याशी ऑनलाइन ही नॉमिनेशन भर सकेंगे। इसके अलावा सभी नेताओं को चुनाव से जुड़ी गतिविधियों के दौरान मास्क पहनना ही होगा। डोर टू डोर प्रचार में सिर्फ 5 लोग ही साथ जा सकेंगे। इसके अलावा पोस्ट बैलेट की सुविधा अब दिव्यांगों के साथ साथ 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग और अति आवश्यक सेवा में तैनात व्यक्तियों को भी मिलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि कोई भी अब भारत सरकार पर भरोसा नहीं कर सकता है। एक दिन भी ऐसा नहीं है जब वे झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल जब सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाया तो उसके एक दिन पहले हमने पीएम मोदी से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ये गांधी का भारत नहीं है। तेलंगाना के श्रीशैलम हाइडल पावर प्लांट में आग लगने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में 9 लोगों की लाश बरामद की गई है। आग लगने के वक्त अंदर प्लांट में 20 लोग काम कर रहे थे। 11 लोग बाहर निकलने में सफल हुए, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में पर्युषण पर्व के दौरान 3 जैन मंदिरों को खोलने की सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त इजाजत दे दी है। दादर, बाईकूला और चेंबूर स्थित जैन मंदिरों को 22 और 23 अगस्त को खोलने की अनुमति मिली है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने मॉल्स और अन्य आर्थिक गतिविधियों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन मंदिरों को नहीं। स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और पैरा एथलीट मरियप्पन थंगवेलु को इस साल का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। खेल मंत्रालय ने चयन समिति की सिफारिश पर मुहर लगा दी है। बता दें, 29 खिलाड़ियों की सिफारिश अर्जुन पुरस्कार के लिए की गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक रिकॉर्डेड वीडियो संदेश में कहा है कि चीन और पाकिस्तान बहुत अच्छे भाई और सहयोगी हैं। अपने पाकिस्तान समकक्ष आरिफ अलवी को संबोधित करते हुए चीनी राष्ट्रपति ने कहा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करता है। इससे दोनों देशों का विकास होगा। पिछले 13 दिनों में हर रोज कोरोना संक्रमण के मामले दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में आ रहे हैं। पिछली बार 7 अगस्त को भारत से ज्यादा मामले अमेरिका में आए थे। उस तारीख को भारत में करीब 61,000 नए मामले आए थे, जबकि वर्ल्ड मीटर इन्फो के अनुसार उस दिन अमेरिका में करीब 63,000 नए मामले आए थे। ब्राजील में उस दिन संक्रमण के मामले काफी कम 49,000 ही थे। पंजाब सरकार के बाद हरियाणा की सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि अब राज्य में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया, ये फैसला कोरोना के मामलों को देखते हुए लिया गया है। अनिल विज ने यह भी बताया कि शनिवार और रविवार के लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 29,25,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 55,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 6,94,000 से ज्यादा हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 27 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 7,94,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल 1 करोड़ 55 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 55,76,000 से अधिक हो गई है और मृतकों की संख्या 1,74,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 35 लाख के पार है और मृतकों की संख्या भी 1,12,000 से ज्यादा हो चुकी है।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।